देश में अभी हाल के दिनों में एक लंबी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि एक प्रतिष्ठित सिने तारिका है कंगना रनावत, जिसको पद्म श्री अवार्ड मिला है। हालांकि कंगना रनावत भी का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। गुजरात दंगों के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी गुजरात दंगों पर, जिस पर विवाद हुआ था। हाल में उसके वकाल को लेकर विवाद हुआ था। कई विवादों से जुड़ी रहती है कंगना रनावत, लेकिन हाल में उनको पद्म श्री अवार्ड दिया गया। और पद्म श्री अवार्ड देने के बाद एक निजी टीवी को दिए बयान में उन्होंने कहा था कि पूर्व में मिली आज़ादी एक भीख थी, अभी जो असल आज़ादी तो 2014 में मिला है। इसके बाद देश के नागरिकों में एक बवाल है। देश के अधिकतर नागरिक ये कह रहे हैं कि देश की आज़ादी का अपमान है। शहीद अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, राजगुरु और महात्मा गांधी की कुर्बानियों का अपमान है। तो ये एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है देश में। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, खासकर देश की आज़ादी से जुड़ा मसला है तो लोग नाराज़ है कंगना रनावत से। देखते हैं, आइए क्या बोलते हैं, आम लोग उनसे सुनते हैं। देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। तो कंगना रनावत पद्म श्री अवार्ड मिला उसको, वो तो बोल रही है कि वो तो भीख था, अभी 2014 में मिला असल आज़ादी। उस पर तो केस होना चाहिए 420 का। अच्छा, उसको अवार्ड क्या मिलना चाहिए? वो तो फौजरी आदमी है। हाँ। और वो हम लोग जान रहे हैं 1947 में देश आज़ाद हुआ और ये बोल रहा है 14 में हुआ है। 14 में क्या होगा? ये इनको तो हम लोग कहना है, इसको तो जेल जाना चाहिए जिस तरह ये काम किया है। तो कंगना रनावत को जेल जाना चाहिए। जी, हमेशा विवावत में रहा है। हाँ। और उन लोग को तो जेल हो जाना चाहिए। ऐसा जो कलाकार लोग जो अगर ले आता है हाँ। तो उसको तो जेल हो जाना चाहिए। इन लोग को फिल्मी इंडस्ट्री में भी कलंक करवा रहा है। मुंबई में भी ऐसा कितना घटना कर चुका है ये। इसके ऊपर जेल हो जाना चाहिए, उसको मतलब कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, तो अभी आप देख रहे हैं कि लोगों को गुस्सा है। उन्होंने कहा कि भीख है, वो जो 1947 में मिला था वो भीख था। दरअसल आज़ादी जो मिला वो 2014 में मिला, वो 47 वाला भीख था। क्या बोलेंगे? हम लोग वो भीख हम लोग का समझ रहा है, वो एक आदमी समझ रहा है 1914 में जो देश आज़ाद हुआ। ये पूरे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है 1947 में, उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये अपना 2014 में कौन मोदी आज़ाद करा दिया था दोस्त। इसे 2014 में मोदी की सरकार बनी है, तो उसका कहने का मतलब यही नहीं कि 2014 में मोदी बनाया सर, 1947 में मोदी का नाम नहीं लिया उन्होंने। हाँ? नाम नहीं ले, 2014 में मोदी की सरकार बनी ना जी, बीजेपी की सरकार बनी ना। देश कब आज़ाद हुआ था पता है? 1947 में। तो वो कंगना रनावत हीरोइन है। हाँ। उसको अवार्ड भी मिला, वो बोली 2014 में। 2014 में कैसे आज़ाद होगा? जो सुभाष चंद्र बोस है और वो जवाहरलाल नेहरू है, जैसे और बड़े बड़े नेता जो पानी की तरफ खून बहाया, वो बेकार ही हुआ है क्या? वो जो ऐसा बोलता है उसको फौरन जेल होना चाहिए। क्या बात, मैंने तो कंगना रनावत उसको तो अवार्ड मिल रहा है, अवार्ड मिला, उसके बाद बोल रही है कि नहीं मिल रहा है। हाँ। नहीं, उसको एकदम फौरन जेल कराइए। वो लोग वैसा जो देश में दंगा फसाद कराने का जो काम कराता है। क्या नाम है आपका? वासुदेव सोरेन। वासुदेव सोरेन। हाँ। चलिए ठीक। पांडे जी हम लोग के हैं, बड़ी पुराने मित्र। देश कब आज़ाद हुआ था? देश 1947 में। तो वो सिने तारिका है कंगना रनावत, वो बोल रही है 1947 वाला भीख था, असल तो 2014 में मिला। ठीक है बोला, गलत क्या बोला? क्या बताया? जो भी बोला वो ठीक है बोला। मैंने वो 1947 भीख था, अभी मानते हैं। हाँ। चलिए भैया, हाँ बताओ कब हुआ था देश आज़ाद? कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 2000 बोल रहा है भीख था, वो 47 वाला भीख था, असल अभी है। हाँ, वो बोल रही है ना, उसका जो है ना वो मतलब समझ लिए अभी बहुत आसमान पे छू गई है। मतलब अपने आप को क्या समझ रही है कहना मुश्किल है वो। हाँ। देश से बड़ा समझ बहुत नहीं, क्या कुछ नहीं है, क्या समझ रही है? मतलब वो सच को सच तो दबा नहीं सकती है। सच सच है, उसके कहने से कुछ थोड़ा ना हो जाएगा। पांडे जी, देश कब आज़ाद हुआ? 1947। हाँ, 1947। 1947 में। कंगना रनावत एक हीरोइन है, पद्म श्री अवार्ड मिला है उसको। अब बोल रही वो तो गुलामी, वो क्या भीख मिला था, उन्हें 2014 में मिला है देश को आज़ादी। क्या बोलेंगे पांडे जी? सबका अपना अपना माइंड है, कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, कुछ भी बोलने को तो ये भीख मिला। अच्छा, उन्हें आप मानते हैं कि 1947 से उस भीख मिला था हम लोग को? नहीं, भीख कैसे मिलेगा? नहीं ना, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानियों का नतीजा था
कि जी देश हाँ को जी हाँ आज़ाद एवरी सबका कंट्रीब्यूशन रहता है नहीं? तो जी हाँ। इस बयान को क्या कहेंगे आप? गलत मानते हैं कि सही मानते हैं? हास्यास्पद है और क्या कहेंगे। हास्यास्पद पर रहे। जी हाँ। चलिए, तो वो अच्छा एक चीज़ बताइए, जिस तरह बयान दे रही है हाँ। उसको पद्म श्री अवार्ड मिला, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इतने बड़े सम्मान अगर उनको मिला है तो उनको सोच समझ कर कोई भी स्टेटमेंट देना चाहिए, जिसमें आप मतलब वो एक ऐसा अवार्ड हो जो कि मतलब अपने भारतवर्ष के जो भी नागरिक हैं उनको मतलब प्रतिष्ठित नागरिक को ही मिलता है, और इस तरह का जो हास्यास्पद बयान नहीं देना चाहिए, उनको सोच समझ करके देना चाहिए। यानी हम देख रहे हैं कि देश आज भी इस मुद्दे पे तो सारे लोग एक मत से कंगना के खिलाफ है। अभी और लोगों से मिलेंगे, चलिए। अच्छा, देश कब आज़ाद हुआ था? 1947, 15 अगस्त 1947। तो अभी बयान आ रहा है पद्म श्री अवार्ड विजेते हैं कंगना रनावत, बोली 2014 में 47 वाला जो है ना वो क्या बोलते हैं, वो भीख था। मतलब कंगना रनावत क्या बोलिए 2014 में मिला असल आज़ादी। तो स्लिप ऑफ टंग होगा उसका, और ऐसा इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नहीं पता होगा, उस स्लिप ऑफ टंग में आदमी बहुत कुछ गलती से निकल जाता, वो गलती से निकल गया होगा उसका। नहीं वो अड़ी हुई है कि नहीं 2014 रहेगा तो शायद वो कुछ मुद्दा को लेके बोल रही होगी, शायद उसको लग रहा होगा कि देश आज भी गुलाम चल रहा है, किसी चीज़ का दबाव में आज भी देश चल रहा, तो वो तो कंगना रनावत बताएगी ना कि किस चीज़ के भीख था। 1947 में भीख मिला था, और भीख मतलब दिया गया 47 में भीख मिला। और 2014 में मोदी आने के बाद नहीं, मोदी के नाम नहीं लिया, उन्होंने वो नाम नहीं लिया, वो बड़ी 14 के। तो अब इसके बारे में हम लोग क्या राय दे? हम लोग के तो नज़र में हम लोग बचपन से किताब पढ़े, 1947 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। देश कब आज़ाद हुआ था? देश 1947 में। तो वो कंगना रनावत जो है सीना तारिका बोल रही है कि 2014 में 1947, वो बोल रही है कि वो 47 वाला भीख था, 2014 में असल आज़ादी। क्या बोलना चाहेंगे भारतीय नागरिक? नहीं, ये गलत बात है। भारत का जो आज़ादी है 1947 में ही हुआ था जो। अच्छा, तो कंगना के बयान का खंडन करते हैं? एकदम गलत। जो देश के विरोध जाएगा उसका सब पब्लिक को खंडन करना चाहिए, वो कंगना रावत रहे चाहे कोई भी रहे। अभी उसको पद्म श्री अवार्ड मिला है, पता है ना। और उसी के बाद वो बोली है कि न देश जो है ना वो तो भीख मिला था, 1947 में भीख था, अभी 2014 में मिला। ये उनकी अपनी सोच है, अपनी राय है, ये देश की राय नहीं हो सकता। देश की राय 1947 जो आज़ाद हुआ था उसी टाइम में हुआ, और वो अपनी उसकी जो उसकी सोच है वो बता सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी। तो आ जाओ, देश कब आज़ाद हुआ था? देश 1947 में। तो अभी पद्म श्री अवार्ड मिला है कंगना रनावत को। और वो बोल रही है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ था। तो पद्म श्री सम्मान के लायक वो नहीं है। अच्छा। उससे ये सम्मान छीन लेना चाहिए। देश का बांटने वाला बयान है ये। इसमें बांटने क्या बात हुआ? 2014 बोल रही है 2000। ये RSS मैंडेट की है। हाँ। जिस पर वो पिक्चर बनाई है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, उसका अपमान है ये। एक नारी का अपमान है, झांसी की रानी पिक्चर का अपमान है। उस लायक, वो सम्मान का लायक नहीं है। देश 1947 में हुआ, स्वतंत्र सेनानी का अपमान है। देश आज़ाद कराने वाले अबुल कलाम का, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद का अपमान है। भगत सिंह का अपमान है। महात्मा गांधी जी का अपमान है। तो मतलब हाँ चलिए, उस लायक वो नहीं है। अच्छा, तो ये कंगना रनावत का जो बयान है वो गलत बयान है? एकदम सरासर 100% गलत है। चल, जुड़े रहिए JJTV के साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बोरो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री
शिशु रोग विशेषज्ञ, बड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहाँ स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। झारखंड के मशहूर व मारूफ दीनी इदारा जामिया इस्लामिया दारुल फलाह लिल बनात पेरा का इफ्तिताई इजलास व तरकीब तकमील कुरान व ख़त्म बुखारी का शरीफ इंतहाई तर्क एहतसाम के साथ अख्ताम पजीर हुआ। प्रोग्राम की सदारत हज़रत मुफ्ती नजर तौहीद साहब सैखुल हदीस जामिया रसीदुल उलूम चतरा ने फरमाई। मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब, गिरिडीह जिला सदर मौलाना अकरम व दीगर उलमाए दीन मौजूद थे। मौके पर मदरसे से ख़त्म बुखारी और हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले तलबा व तलबात को इनाम से नवाजा गया। मदरसा के बानी मुफ्ती गुलाम रसूल ने कहा कि दीनी इदारे में सभी तरह की दीनी तालीम दी जाती है। कहा इस देही इलाके में इस तरह का मदरसा आवाम के ताउन से ही चलता है। मुबारक से हाफिज़ कुरान अजीज़न अब्बास सल्लल्लाहु के सर पे दस्तार फजीलत बांधेंगे और अजीज़ा सबा सल्लल्लाहा को हिदायत फजीलत अता फरमाएंगे। ये हमारा छोटा बेटा मोहम्मद अब्बास सल्लल्लाहु है। ये हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है इसी मदरसे में। उनको भी कुरान माशाल्लाह। देखिए ये बच्ची भी हमारे यहाँ नूरानी कायदा से पढ़ी है और बुखारी शरीफ तक पढ़ी है। इसका नाम है रुकैया फलाहिया। ये नसीम भाई जो है उनकी बेटी है
और माशाल्लाह पढ़ने में भी तेज़ है और इस वक्त हमारे मदरसा जामिया इस्लामिया में पढ़ा भी रही है। उनको भी महबूब आलम साहब की तरफ से 500 रुपया। आलमी यौम उर्दू के मौके पर फ़रोग़ अदब व बज़्म अदब गिरिडीह झारखंड के ज़ेर एहतमाम एक अजीमुस्शान मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस बात की जानकारी फ़रोग़ अदब के बानी मुख्तार हुसैनी ने दी। तो जुड़े रहिए JGTV के साथ। आज की खबरें आपको कैसी लगी हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें बताएं। हम लोग लगातार कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे और आपकी खबरें, जनता की खबरें जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग का सहयोग JGTV को मिलेगा। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आइकन घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। JGTV आपके साथ।